नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम हमारे साथ फॉर एग्जांपल अगर कोई गलत इंसिडेंट हुआ है कभी पास्ट में, कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसने हमें बहुत परेशान किया है, जो हमारे मन में छप गया है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं बचपन में जिसकी वजह से करेंटली भी हम परेशान हो रहे हैं। लाइक कि हम बचपन में कॉन्फिडेंट नहीं थे, हम बचपन में हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए कि हम पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया। हमारे माता पिता ने हमें गलत बोला कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, हमारे टीचर्स ने हमें गलत बोला कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, एंड उससे क्या हुआ कि आगे भी जाते जाते हमारा कॉन्फिडेंस लो गया। अभी हम जॉब में भी हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। या कोई भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में, इट्स नॉट नेसेसरी बचपन में, हो सकता है 2 साल पहले आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से आपको धोखा मिला है, या कुछ ऐसे सिचुएशन हुए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई एंड आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो गया, या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुए जहाँ पे आपकी हेल्थ में बहुत इश्यूज आए थे। ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं अगर पास्ट में, करेक्ट, और हमने इन सारी एनर्जीज पे काम नहीं किया है, तो हम जनरली देखते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, हम सिमिलर पैटर्न की चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। अगर रिलेशनशिप में एक बार कोई इशू आ गया तो बार बार कोई ना कोई इश्यूज आते रहते हैं। हम जितने भी नए रिलेशनशिप में जाएं, बट फिर भी हमारी रिलेशन में कोई ना कोई इश्यूज आता रहेगा, प्रॉब्लम होती रहेगी हर बार, कुछ ना कुछ इशू, कभी मेरी तरफ से इशू होगा, कभी सामने वाले की तरफ से इशू होगा। सिमिलरली अगर हमारी हेल्थ में कोई इशू आया है और वो सर्कमस्टांसेस उस चीज़ को हमने हील नहीं किया, वो डर को, वो डाउट को, उस पर्टिकुलर मोमेंट की में जो परेशानी थी, वरी था, उसको हील नहीं किया, तो आगे भी हमें कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड। नॉट ओनली हेल्थ से रिलेटेड, अलग अलग फील्ड्स में भी हमारे इश्यूज आने लगे। अगर हमारे पास पैसों की दिक्कत थी, कभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी बचपन से, तो अभी भी हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पैसों की है, या कोई और फील्ड में। सो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे साथ पास्ट में कुछ हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उस पास्ट को भी ठीक करें, उस पास्ट की एनर्जीज को भी ठीक करें। तो अब हम आप कैसे कर सकते हो पास्ट की एनर्जीज को ठीक? 2 चीज़ें की तरह से, एक तो आप करेंटली जिस जगह पे हो, आप देखो कि आपकी कौन सी फील्ड ठीक नहीं चल रही है, उसके बारे में आप अपने लिए क्या सोचते हो। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो उस नेगेटिव पैटर्न को चेंज करके करेंटली पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। लाइक अगर आप हेल्थ के लिए नेगेटिव सोचते हो कि मैं बीमार रहती हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम्स होती है, तो अपनी थॉट को चेंज करना शुरू कर दो। आई एम ऑलवेज हेल्दी, आई ऑलवेज स्टे एनर्जेटिक, मेरी बॉडी का एक सेल हेल्दी है, थिंग्स लाइक दैट। अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू करें। आप एक और काम कर सकते हो कि आप उस पास्ट में भी जाके, इफ़ यू वांट, तो उस पास्ट में भी जाके उस पास्ट को करेक्ट कर सकते हो। पास्ट को करेक्ट करने से मतलब क्या है, अगर वही चीज़ें जिसकी वजह से आज करेंटली प्रॉब्लम हो रही है, वही पास्ट ही अगर ठीक हो जाए तो करंट प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। जब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही नहीं हुई थी तो यहाँ पे कैसे आ सकती हैं? नाउ इसके लिए समझने की ज़रूरत है पैरेलल रियलिटीज़। हम पैरेलल रियलिटीज़, बहुत ढेर सारी रियलिटीज़ चल रही हैं। मैंने पैरेलल रियलिटी के ऊपर बहुत ढेर सारे वीडियोस भी बनाए हैं, आप उसमें जा सकते हैं और दे सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीपल यूनिवर्सेस पैरेलली चल रहे हैं। हमारा फ्यूचर सेल्फ भी अभी चल रहा है, हमारा पास्ट भी चल रहा है, हमारा करंट भी चल रहा है। एनर्जी, लाइक एनर्जी है तो एनर्जी कभी भी मरती नहीं है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। सो नाउ जो हमारी बचपन की, या हमारे पिछले 2 साल की, या हमारे 10 साल पहले की जो एनर्जी है, जो परेशान एनर्जी थी, नॉन कॉन्फिडेंट पर एनर्जी थी, अनवर्दिनेस की एनर्जी थी, जब भी किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ वो एनर्जी, जब वो दुखी थी, तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये एनर्जी का फॉर्मूला हम सब ने बचपन में पढ़ा है, दैट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। वो अभी भी ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब कि वो एनर्जी अभी भी जिंदा है, अभी भी चल रही है। हमने फेस भले ही चेंज कर लिया, बट वो एनर्जी अभी भी करेंटली चल रही है। सिमिलरली वो कहाँ चल रही है? वो किसी एक ऐसी पैरेलल यूनिवर्स में अभी भी वो
एनर्जी जिंदा है अभी भी एक ऐसे यूनिवर्स में। मेरा एक छोटा वर्जन अभी भी चल रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है बहुत बार कि टाइम ट्रैवल, ऐसी मूवीज देखी हैं जहाँ पे लोग टाइम ट्रैवल करते हैं, टाइम ट्रैवल करके 50 साल आगे चले गए, टाइम ट्रैवल करके 50 साल पीछे चले गए, और जब उस दुनिया में गए तो उस दुनिया में देख रहे हैं कि 50 साल पहले क्या चल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी भी वो दुनिया चल रही है। हम अभी फिलहाल इस यूनिवर्स में बैठे हुए हैं, हम अभी फिलहाल अपनी एक 3D रियलिटी को देख रहे हैं, बट उसी के साथ साथ हमारी फ्यूचर रियलिटी भी अभी एग्जिस्टेंस में है, बिकॉज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, और वो अभी भी चल रही हैं। एंड हमारी जो पास्ट एनर्जी है, जो हमारा पास्ट सेल्फ है, वो भी कहीं ना कहीं एक पैरेलल यूनिवर्स में, एक दूसरी दुनिया में अभी भी चल रहा है। हमें क्या करना है? हम उस एनर्जी में जाएंगे, उस पास्ट के यूनिवर्स में जाएंगे, और वहाँ पे जब जो भी हमारे साथ गड़बड़ हुआ था उसको ठीक करेंगे। हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है कि आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हो। जब आप थोड़ा सा मेडिटेशन में जाओ या कभी इमेजिन करो अपने उस वर्जन को, जो वर्जन आप उस समय परेशान थे, वो वर्जन को इमेजिन करो, उस चेहरे को इमेजिन करो, उस चेहरे के पास जाओ, उसको हग करो, उसको प्यार करो और बोलो दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट, यू आर परफेक्ट, कोई बात नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यू आर गेटिंग हील्ड। बार बार आप उसको हीलिंग दीजिए, बार बार आप उसको प्यार दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी करेक्ट होती है, वो एनर्जी हील हो रही है। एंड देन उस एनर्जी को आप बोलिए दैट आप कॉन्फिडेंट हैं, उस एनर्जी को बोलिए कि आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो? आप जहाँ पे जो पास्ट आपका खराब था, आप उस पास्ट को इमेजिन करिए, जैसा हुआ था वैसा इमेजिन मत करिए। अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई थी बहुत ज़्यादा, जो आप कभी नहीं भूल पा रहे हो, तो उधर जाइए, उसको इमेजिन किस तरीके से करिए, ऐसे इमेजिन करिए कि आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, आप खाना खाने साथ में जा रहे हैं, आप हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चल रहा है। और उस ब्यूटीफुल को रिलेशनशिप को देखने के लिए आपको जो भी चीज़ें इमेजिन करनी है, आप वो सारी चीज़ें इमेजिन करिए। कीप ऑन इमेजिनिंग, हर दिन आप उस चीज़ को इमेजिन करते। इनिशियली जब आप इमेजिन करेंगे तो आपका ब्रेन उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा कि नहीं ये सच नहीं है, बट आपको ब्रेन की नहीं सुननी है, क्योंकि ब्रेन को एक्चुअली में समझ नहीं आता कि क्या रियलिटी है और क्या फेक चल रहा है। तभी तो हमें पता रहता है कि हम मूवीज़ देखने जा रहे हैं, मूवी में कोई सैड सीन आया, हमें मालूम है कि ये मूवी नहीं है, बट फिर भी ब्रेन क्या कर रहा है? उस सैड मूवी, उस सैड सीन के अंदर खो गया। सैड सीन की वजह से वो इतना खो गया कि आंखों में से आंसू निकलने लगे, एज इफ कि ये एक्चुअल में रियल हो रहा है, जबकि हमें कॉन्शियसली पता है कि ये रियल नहीं हो रहा, बट फिर भी आंसू निकल रहा है। इसका मतलब है कि ब्रेन ये नहीं समझ पा रहा कि उसके सामने जो चल रहा है वो रियल चल रहा है या वो फेक चल रहा है। तो इसी तरीके से हम ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम अपने बैक के इंसिडेंट में जाएं, जो इंसिडेंट खराब था उसको इमेजिन करें। किस तरीके से इमेजिन करें? ऐसे इमेजिन करें जैसा हम चाहते थे कि हो। रिलेशनशिप खराब था तो हम उसको अच्छा बना के इमेजिन करें, बार बार एवरी डे हम उसको इमेजिन करते रहें। अगर हेल्थ खराब थी, हमारा कोई मेजर ऑपरेशन हुआ था, तो हम उस इंसिडेंट में जाएं और देखें कि डॉक्टर हमें कह रहा है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ हेल्दी है, कोई ऑपरेशन नहीं ज़रूरत है, तुम अच्छे से रह सकते हो। बार बार इमेजिन करते रहो। जितनी दिनों तक आप इमेजिन कर रहे हो, जितनी बार आपको अपने आप आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे देगा कि यस नाउ दिस इज द रियलिटी। जब आपकी वो रियलिटी बन जाएगी, जब आपको ये लगेगा कि आपका ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो कैसे लगेगा अपने आप आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को ज़रूरत, ब्रेन जब भी आप उस चीज़ को इमेजिन करेंगे तो बहुत ही ईजिली उस चीज़ को ब्रेन एक्सेप्ट करने लगेगा, इमेजिन करने लगेगा, फील करने लगेगा, इंजॉय करने लगेगा। और आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा मुझे इसको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो, अंदर से खुद भी ऐसा लगेगा कि आप वो लड़ाई ही भूल जाओगे, रादर देन आपको याद क्या रहेगा? जो आप नई चीज़ें इमेजिन कर रहे हो। आप वो ऑपरेशन भूल जाओगे, रादर देन आपको क्या याद रहेगा? जो आप नया चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, जो डॉक्टर नई बातें आपको बोल रहा है, वही आपको ज़्यादातर याद रहेगी।
बहुत ही फेक याद रहेगा ऑपरेशन हुआ भी था या नहीं हुआ था, बहुत ही फेक याद रहेगा लड़ाई हुई भी थी या नहीं हुई थी, मतलब हल्का फुल्का। मोस्टली आपको क्या याद रहेगा, जो चीज़ें आप अभी इमेजिन कर रहे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा इमेजिन करना है, इतने दिनों तक इमेजिन करना है। जैसे ही ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी ना, ये एनर्जी करेक्ट हो गई। एनर्जी क्या कहती है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ना। ये एनर्जी जब आ गई है तो ये एनर्जी आपकी आगे ट्रांसफ़र हो रही है, और इसी की वजह से ही तो आपका करंट जो सिचुएशन है ख़राब चल रहा है, बिकॉज आपकी यहाँ लड़ाई हुई थी। इस रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं या आएंगे, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर स्टक है, तो इस रिलेशनशिप में भी ये कुछ इश्यूज आएंगे जहाँ आपकी लड़ाई होगी। इस जगह पे भी कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे जहाँ पे आपके हेल्थ में इश्यूज आएंगे। बट अगर यहाँ पर ही आपने कलेक्ट कर दिया है, तो इससे जुड़े हुए आगे भी सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ की एनर्जी आपकी क्या कह रही है, आई एम हेल्दी, मेरे साथ तो कभी कुछ गलत नहीं हुआ, ना कभी होगा गलत, ना कोई डर है क्योंकि कोई गलत ही नहीं हुआ, मेरा रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, कभी मेरी लड़ाई नहीं हुई, मेरे रिलेशनशिप में तो हमेशा मुझे रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि मुझे यहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है। अब ऐसे थॉट्स आए आपके मन में, तो ये थॉट्स ही आगे कैरी हो रहे हैं, और ये रिलेशनशिप अपने आप मेलोडियस रिलेशनशिप होने लग जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो जाएगा। ये हेल्थ, ये करंट हेल्थ बहुत ही ब्यूटीफुल करंट हेल्थ हो जाएगी, क्योंकि आपने इस वर्जन को चेंज किया, और इस वर्जन के हिसाब से अब आपका फ्यूचर चलने लगेगा। अभी आपका फ्यूचर कैसे चल रहा है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, और इस गलत इंसान के हिसाब से बाकी आगे की चीज़ें गलत हो रही हैं, या जैसी चल रही हैं, क्योंकि इसके हिसाब से, इस एनर्जी के हिसाब से ये फ्लो कर रहा है। तो करेंटली ख़राब हो गया, या फिर फ्यूचर में कभी ख़राब हो रहा है, करेक्ट। बट अभी यहाँ पे कुछ ठीक गलत हुआ था, आपने ठीक कर दिया। जितने भी गलत पैटर्न्स हुए थे जो आपको याद हैं, वो आपने ठीक कर दिए, और अब फ्यूचर में भी आपका चीज़ें ठीक होने लगी हैं। ये आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मेरे साथ अगर बहुत कुछ जो बुरा हुआ है, अगर उसको मुझे आगे करेक्ट करना है, या उससे रिलेटेड कि मैं चाहती हूँ कि वैसा दोबारा कभी ना हो, तो मैं ज़रूर उस इंसिडेंट को पीछे जाके करेक्ट करती हूँ। एंड देन फिर क्या होता है, वो इंसिडेंट वो दिमाग से ही निकल जाता है, कोई ऐसी मेमोरीज नहीं होती, तो आगे भी ठीक होता है। एंड आप अपने फ्यूचर को भी उसी तरीके से, बिकॉज पास्ट भी अभी चल रहा है और फ्यूचर भी अभी चल रहा है, फ्यूचर सेल्फ भी, तो इसी एनर्जी के हिसाब से आप अपनी फ्यूचर की, मैं जब आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद या प्रोबेबली 15 साल बाद कैसी दिखूंगी, कैसी लगूंगी, इस एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि अभी तो मेरा सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो आज से 15 या 20 साल बाद भी मेरे साथ अच्छा चल रहा है, तो उस अच्छे को इमेजिन करिए। क्या होगा, आप जब पास्ट भी अच्छे से इमेजिन करेंगे और फ्यूचर को भी अच्छे से इमेजिन करेंगे, तो मतलब है पास्ट की एनर्जी भी एकदम परफेक्ट एनर्जी है, फ्यूचर की एनर्जी भी एकदम परफेक्ट एनर्जी है। सो करंट जो आपका चल रहा है, जब आपका पास्ट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ ही अच्छा चल रहा है, तो करंट सेल्फ ऑटोमेटिकली आपका इनके ही को रिलेशन में चलने लगेगा, इनके पैरेलल चलने लगेगा, क्योंकि यही है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है करंट में, और फिर ट्रांसफ़र हो रहा है फ्यूचर में। सो आपने पास्ट को भी करेक्ट कर दिया, फ्यूचर को भी अच्छा इमेजिन कर रहे हो, तो यही के इसी के अकॉर्डिंगली आपकी करंट भी चल रही है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। डू वॉच माई पैरेलल रियलिटीज़ के वीडियो टू अंडरस्टैंड इट बेटर। जब आपको पैरेलल रियलिटीज़ के बारे में ज़्यादा समझ आएगा, तो ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका एक और एलोबरेटेड वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।